फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर निशा प्रजापति और आज के वीडियो में मैं आपको सेपिया एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि स्पेशली फ़ीमेल कंप्लेंट के लिए वो बहुत यूज़ की जाती है। तो जैसे सेपिया है, एक वो कटल फिश के जो जूस से बनी हुई है, उसको पोटेंटाइज करके होम्योपैथिक मेडिसिन में उसको अप्लाई किया जाता है, तो उसका नाम वो सेपिया ऑफिशिनालिस है। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ एक्ट स्पेशली ऑन द पोर्टल सिस्टम विथ वेनस कंजेशन। ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्ट करती है जहाँ वेनस को कंजेस्ट करती है, स्टेसिस एंड देयर बाय टोसिस ऑफ विसेरा एंड वियरीनेस एंड माइजरी, वीकनेस, येलो कॉम्प्लेक्शन, बियरिंग डाउन सेंसेशन। वीकनेस, येलो कॉम्प्लेक्शन, बियरिंग डाउन सेंसेशन जो फीचर है वो फ़िश के फीचर्स हैं, जो कि जब होम्योपैथिक मेडिसिन एक ह्यूमन पे वो एक्ट करते हैं तो वो हमको पैथोजेनेसिस वो दिखाती है। तो जब सेपिया एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे एक्ट की तो उसमें वो वीकनेस शो हुआ। येलो कॉम्प्लेक्शन, इसका मतलब जो उनके फिज़िकल लेवल पे येलो कॉम्प्लेक्शन दिखा वो। और बियरिंग डाउन सेंसेशन, बियरिंग डाउन मीन्स ऐसा कुछ तो लग रहा था जो नीचे नीचे खाली खाली वैसा फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है नीचे कुछ तो भरा भरा है, कुछ तो ये हो रहा है। स्पेशली इन वुमेन अपॉन whose organism it has most pronounced effect. Pains extend down to the back and chills easily. जो भी फीमेल्स के जो भी कंप्लेंट्स रहते हैं, वो जो पेन्स रहता है वो उसके बैक पे होता है और वो चिल्स ईजिली, वो चिली पेशेंट रहती है, उसको ठंडी बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है। टेंडेंसी टू अबॉर्शन, सेपिया एक ऐसी मेडिसिन जो अबॉर्शन में भी यूज़ की जाती है। हॉट फ्लैशेस एट मेनोपॉज विथ वीकनेस एंड परस्पायरेशन, जैसा कि मैंने बोला कि ये फ़ीमेल मेडिसिन के लिए यूज़ की जाती है, तो ये मेनोपॉजल इफ़ेक्ट में भी दिखाया जाता है, जिसमें सिम्टम्स आते हैं हॉट फ्लशेस के। हॉट फ्लशेस मतलब अंदर ही वो मेनोपॉजल जो एज रहती है 45 to 50 ईयर्स ऑफ फीमेल, उसमें उनको अंदर गर्मी बहुत लगती है और उसके साथ साथ वीकनेस और ज़्यादा स्वेटिंग होती है। अपवर्ड टेंडेंसी ऑफ इट सिम्टम, ईजी फेंटिंग, बॉल सेंसेशन इन इनर पार्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया उसमें बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है। तो जो बियरिंग डाउन जहाँ वो उनको फील होता है ना, वहाँ उनको बॉल लाइक सेंसेशन लगता है, ऐसा लगता है कि नीचे कुछ तो बॉल जैसा ना उनको फील हो रहा है। सेपिया एक्ट्स बेस्ट ऑन बर्नेट्स, ऑल पेन आर फ्रॉम बिलो अप, नीचे से ऊपर की तरफ पेन जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूटराइन रेमेडीज़, एक फ़ीमेल के लिए यूटरस एक उनकी आइडेंटिटी होती है। फ़ीमेल का कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, मेंसेस हो गया या डिलीवरी का हो गया या प्रेगनेंसी का हो गया या कुछ भी गायनोकोलॉजिक डिजीज़ हो गई, उसमें सेपिया बहुत अच्छा एक्ट करती है। ट्यूबरक्युलर पेशेंट विथ क्रॉनिक हेपेटिक ट्रबल एंड यूटराइन रिफ्लेक्सेस, फील्स कोल्ड इवन इन वार्म रूम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इसका कि वार्म रूम में भी उसको ठंडी लगती है। पल्सेटिंग हेडेक इन सेरिबेलम, पल्स 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 जैसा उनको फील होता है, ऐसा लगता है जैसे टपक रहा है कहीं, ऐसा हेडेक में उनको फील होता है। अभी हम इनका माइंड देखते हैं। सेपिया में इंडिफरेंट बहुत ही पिक्यूलियर है। अगर आपको कोई भी सेपिया पेशेंट अगर आपको मिलती है जिसमें सारे अगर सिम्टम मिले ना मिले, लेकिन अगर हमको पता चल जाए कि वो इंडिफरेंट है, इंडिफरेंट मतलब लैक ऑफ कंसर्न टूवर्ड्स फैमिली मेम्बर, मतलब वो पहले जितना लोगों का ख्याल रखती थी, जितना उनको प्यार करती थी, उनके लिए काम करती थी, अब ऐसा कुछ तो उसकी लाइफ में हो गया है कि उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो लोगों का ख्याल नहीं रखती है, प्यार नहीं करती, उसको बिल्कुल कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, उसको कहते हैं इनडिफरेंस। तो ये माइंड में सबसे पिक्यूलियर है सेपिया का। इनडिफरेंस टू दोज लव्ड वन, एवर्स टू ऑक्यूपेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि अब एवर्जन, एवर्जन मतलब किसी चीज़ को करने का मन नहीं करना, नहीं पसंद करना। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में कोई काम भी हो गया, कोई ऑफिस का वर्क भी हो गया। टू फैमिली, इरिटेबल, इरिटेबल ईजिली ऑफेंडेड, पहले सेपिया ऐसी नहीं होती है,
पहले सब ह्यूमन हेल्दी होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो उनकी लाइफ में होता है जिसकी वजह से वो ऐसा दिखाती हैं इफ़ेक्ट। ईजिली ऑफेंडेड, ड्रेड टू बी अलोन, उनको डर लगता है अलोन में। वेरी सैड, बहुत दुखी दुखी रहने लगती है। वीप्स व्हेन टेलिंग सिम्टम, माइजली, उस एंशियस टूवर्ड इवनिंग, इंडोलेंट, इंडोलेंट बहुत आलसी हो जाती है। अभी हम हेड के सिम्टम पे जाते हैं। वर्टिगो, चक्कर आने लगता है उसको। विथ सेंसेशन ऑफ समथिंग रोलिंग राउंड इन हेड, सेपिया में उसके हर ऑर्गन्स में उसको यही लगेगा, बॉल लाइक सेंसेशन है या कुछ तो रोल कर रहा है बॉल जैसा, उसको हमेशा हर सिम्टम में लगेगा, जैसे हमको हेडेक में भी लगा है। प्रोड्रोमल सिम्टम ऑफ एपोप्लेक्सी, stinging pain from within outward and upward, mostly left or in forehead, with nausea, vomiting, ये most of left side में prone रहता है। words indoor and when lying on painful side, ये headache का peculiar symptom बता रहा है। जहाँ भी उसको दर्द होता है अगर उसी साइड वो सोई तो उसको तकलीफ़ होती है। jerking of head backward and forward, coldness of vertex, headache in terrible shock at menstrual nices विथ स्कैंटी फ्लो, अगर मेंस्ट्रुअल के टाइम, मेंस्ट्रेशन के टाइम, इफ़ अगर कभी भी उसको कोई भी चीज़ का मेंटली फिज़िकली शॉक लगा तो उसको हेडेक स्टार्ट हो जाता है और वो डायरेक्ट मेंसेस पे अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसका फ्लो भी कम हो जाता है। हेयर्स फॉल आउट, ओपन फंटालिस, रूट्स ऑफ हेयर सेंसिटिव, पिंपल ऑन फोरहेड नियर हेयर, ये सारे जो भी अफेक्शन होते हैं हेड पे उसका वो सिम्टम आगे शो करता है। तो अभी हम नोज़ की बात करते हैं। नोज़ में पिक्यूलियर है थिक ग्रेनिश डिस्चार्ज, थिक प्लग एंड क्रस्ट। जब थिक प्लग होता है और उसको वो निकाल नहीं पाते मैकेनिकली, तो फिर उसका वो उधर सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्रस्ट बन जाता है। येलोइश सैडल अक्रॉस नोज़, हमने बहुत सारा देखा होगा कि बहुत सारी फीमेल्स लोगों को डार्क ब्राउन ब्राउन येलो के स्पॉट्स होते हैं, तो वो भी एक सेपिया का कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल अपीयरेंस है। एट्रोफिक कटार विथ ग्रीनिश क्रस्ट फ्रॉम एंटीरियर नोज एंड पेन एट द रूट ऑफ नोज, जब वो क्रस्ट हो जाता है, जब हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर वो उधर से ग्रीनिश वो जैसा कलर दिखता है और जिसकी वजह से वो रूट ऑफ नोज़ पे पेन करता है। क्रॉनिक नेज़ल कटार, स्पेशली पोस्ट नेज़ल ड्रॉपिंग ऑफ हैवी लंपी डिस्चार्जेस, मस्ट बी हॉ थ्रू द माउथ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इतना सारा नेज़ल कटार हो जाता है और उतना ड्राई हो जाता है जिसकी वजह से वो क्रस्ट फॉर्म करता है और उधर पूरा ब्लॉकेज हो जाता है नोज़ की वजह से और उसको मुंह से सांस लेना पड़ता है। अभी हम आइज़ पे आते हैं। आइज़ पे है मस्क्यूलर एस्थोनोपिया। मस्क्यूलर एस्थोनोपिया जो मसल्स आइज़ के ऑक्यूलर मसल्स है वो पेन करते हैं। ब्लैक स्पॉट्स इन द फील्ड ऑफ विजन, अस्थेनिक इन्फ्लेमेशन एंड इन कनेक्शन विथ यूटराइन ट्रबल, आइज़ के कनेक्टेड में यूटराइन का ट्रबल भी दिखता है। एग्रवेशन ऑफ आई ट्रबल्स मॉर्निंग एंड इवनिंग, टार्सल पे ट्यूमर आता है। टोसिस मतलब ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, सिलियरी इरिटेशन, वेनस कंजेशन ऑफ फंडस। ईयर्स की बात करते हैं। हर्पिस बिहाइंड ईयर्स ऑन नेप ऑफ नेक, ये बहुत ही पिक्यूलियर है गाइस। ईयर्स के साइड में हर्पिस होता है। पेन एज इफ सब फ्रॉम सबक्यूटेनियस अल्सरेशन, स्वेलिंग एंड इरप्शन ऑफ एक्सटर्नल ईयर। फेस की बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया कि उनका अपीयरेंस भी हम सेपिया के कैरेक्टरिस्टिक में ले सकते हैं, तो उसमें ब्राउनिश या येलोइश स्पॉट्स दिखेंगे आपको। येलो ब्लॉचेस, पेन और सैलो, येलो अबाउट माउथ, रोसिएजा, सैडल लाइक ब्राउनिश डिस्ट्रीब्यूशन ऑन नोज एंड चिक्स। एक ये फिजिकल अपीयरेंस का कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसमें हम सेपिया को कवर कर सकते हैं। माउथ देखते हैं। माउथ उसका जब हम देखेंगे माउथ उस पर टंग वाइट कोटिंग रहेगा। टेस्ट सॉल्टी प्यूट्रिड रहेगा। टेस्ट उसका सॉल्टी रहेगा टंग का। टंग फाउल बट क्लियर्स ड्यूरिंग मेंसेस, ये बहुत पिक्यूलियर है। स्वेलिंग एंड क्रैकिंग ऑफ लोअर लिप, पेन इन टीथ फ्रॉम 6 PM till midnight, वर्स ऑन लाइंग, माउथ में।
स्टमक पे देखते हैं फीलिंग ऑफ गॉननेस। गॉननेस का मतलब एक एम्प्टी फीलिंग, एक खाली खाली फीलिंग लगता है स्टमक में, और वो खाली खाली फीलिंग खाना खाने के बाद भी उसको नहीं रिलीफ मिलता है, जो कि सेम मेडिसिन है कार्बोएनामेलिस में भी सेम सिम्टम दिखते हैं। नौशिया एट स्मेल और साइट ऑफ फूड, ये बहुत ही पिक्यूलियर है गाइस। इसमें प्रेगनेंसी में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं सेपिया में। जब वॉमिटिंग और नौशिया आता है, या तो खाना स्मेल करने की वजह से, या तो उसने खाना देख लिया और उसको नौशिया जैसा फील हो रहा है। नौशिया वर्स लाइंग ऑन साइड। टोबैको डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया इनडाइजेशन, टोबैको की वजह से उसको इनडाइजेशन होता है, कुछ भी उसने खाया उसको सॉल्टी लगता है सब। बैंड ऑफ पेन अबाउट 4 इंचेस वाइड एंड सर्कलिंग हाइपोकॉन्ड्रिया, उसको लगता है हाइपोकॉन्ड्रियक के जो रीजन है, जो पेट के रीजन है, उसको लगता है कुछ तो उधर बैंड ऑफ, कुछ तो उधर ना पेट क्या बांधा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ वो दुखता है उसको। नौशिया इन मॉर्निंग बिफोर ईटिंग, एक ये हम प्रेगनेंसी का भी सिम्टम उसको लेते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस, उसमें हम सेपिया दे सकते हैं। बर्निंग इन पीट ऑफ स्टमक, पीट ऑफ स्टमक मतलब एपिगैस्ट्रिक के यहाँ उसको बर्निंग होता है, जो कि हम एनी अदर भी मेडिसिन ले सकते हैं, लाइकोपोडियम है, कार्बोवेज है। लॉन्गिंग फॉर विनेगर एसिड्स एंड पिकल्स, उसको एसिड्स के फूड जो हैं, पिकल्स, वो सब बहुत पसंद है। और उसको तकलीफ़ कब होती है, उसको उसको मिल्क नहीं पसंद है, स्पेशली जो विल मिल्क बॉयल हो। एसिड डिस्पेप्सिया विथ ब्लोटेड अब्डोमेन, सो रिडक्टेशन, लोथस फैट, उसको ये सारा चीज़ों की वजह से उसको तकलीफ़ वो बढ़ती है स्टमक की। अभी हम एब्डोमेन देखते हैं। एब्डोमेन का ये पिक्यूलियर सिम्टम है गाइस, फ्लैचुलेंस विथ हेडेक, जिसको हम गैस्ट्रिक हेडेक बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे कंप्लेन होते हैं जिसमें पेशेंट बोलता है कि मुझे हेडेक हो रहा है, लेकिन जब हम अच्छे से केस टेकिंग लेके उसका कंकॉमिटेंट सिम्टम्स भी देखते हैं, तो उसमें पता चलता है कि उसको गैस भी बहुत पास होती है, उसके साथ साथ उसको हेडेक भी होता है। तो ये सेपिया का बहुत अच्छा सिम्टम है। लीवर सोर एंड पेनफुल, रिलीव्ड बाय लाइंग ऑन राइट साइड, जैसे कि हमको पता है लीवर का पोजीशन राइट साइड में है, तो फिर वो उसी जगह पे राइट साइड पे ही उसको रिलीफ मिलता है। मैनी ब्राउन स्पॉट्स ऑन एब्डोमेन, जैसे मैंने बताया कि उसका फिज़िकल अपीयरेंस ब्राउन स्पॉट्स रहेगा, तो इसका स्टमक भी अगर हम फिज़िकल अपीयरेंस देखेंगे तो उसके यहाँ भी ब्राउन स्पॉट्स ऑन एब्डोमेन देखेंगे। फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन एंड बियरिंग डाउन इन एब्डोमेन, यहाँ सिर्फ यूटरस पे ही काम वो नहीं करता, जो ऑर्गन्स मसल वो रिलैक्स होते हैं, वो एब्डोमेन पे भी रिलैक्स होते हैं। तो उसको लगता है सारा जो उसका ऑर्गन है, सारा जो पेट के अंदर का जो पार्ट्स है, वो सारा एकदम रिलैक्स हो चुका है, सारा एकदम नीचे सरक चुका है, उसको ऐसा लगता है। अभी हम रेक्टम की बात करते हैं। रेक्टम में है ब्लीडिंग एट स्टूल एंड फुलनेस ऑफ रेक्टम। जैसे मैंने आपको बताया कि जब जब बियरिंग डाउन सेंसेशन हो रहा है, बियरिंग डाउन, डाउन मतलब नीचे जा रहा है, तो उसको हमेशा नीचे पार्ट पे भारी भारी लगेगा, भारी भारी के साथ बॉल लाइक सेंसेशन भी उसको लगेगा। ठीक है, तो उसमें उसको लगेगा कि पेट के यहाँ भरा भरा लग रहा है, रेक्टम के यहाँ फुला फुला लग रहा है। कॉन्स्टिपेशन होगा, लार्ज हार्ट स्टूल, इतना इजीली वो नहीं पास हो सकता है। फीलिंग ऑफ बॉल इन रेक्टम, जैसे मैंने बोला स्टमक में भी उसको होता है, उसको यूटराइन ट्रबल में भी होता है, वैसे रेक्टम में भी होता है। कैन नॉट स्ट्रेन विथ ग्रेट टेनेस्मस एंड पेन शूटिंग अपवर्ड, बहुत ही टेनेस्मस, बहुत ही अकड़न जकड़न के साथ उसको वो पेन होता है। और अगर स्टूल हुआ भी तो डार्क ब्राउन और राउंड बॉल्स ग्लूड टुगेदर विथ म्यूकस, छोटे छोटे बॉल्स, ये भी बहुत पिक्यूलियर है। जब हम स्टूल के बारे में कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट में, तो हमको ये बहुत जानना ज़रूरी रहता है कि उनके स्टूल का अपीयरेंस क्या होता है, अगर हमको बाकी सिम्टम्स ना मिले तो। प्रोलैप्स एनाई, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ऊजिंग फ्रॉम एनस। इन्फेंटाइल डायरिया, बच्चों में भी डायरिया होता है। वर्स फ्रॉम बॉइल्ड मिल्क, जैसे मैंने बोला कि उसको गर्म दूध नहीं पसंद, वो रैपिड एग्जॉस्ट हो जाता है। पेन शूट अप इन रेक्टम एंड वजाइना, नीचे पेन होता है उसको लोअर साइड में।
यूरिनरी का कंप्लेन देखें तो रेड अडेसिव सैंड इन यूरिन, रेड सैंड इन यूरिन लाइकोपोडियम में भी है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए इजी हो जाएगा। इनवॉलेंट्री यूरिनेशन ड्यूरिंग फर्स्ट स्लीप, क्रॉनिक सिस्टाइटिस। देखिए इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन ड्यूरिंग फर्स्ट स्लीप। फर्स्ट स्लीप मतलब जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो उसकी वो जो फर्स्ट नाइट होती है, ठीक है, वो फर्स्ट नाइट में उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है जिसकी वजह से उसको इनवॉलेंट्री यूरिनेशन है और लिखा है ड्यूरिंग फर्स्ट स्लीप। इसका मतलब शादी के बाद उसका ससुराल में जब पहला रात रहता है उस वक्त उसको ये तकलीफ़ रहती है। क्रॉनिक सिस्टाइटिस, स्लो मिक्चुरेशन विद बियरिंग डाउन सेंसेशन अबो प्यूबिस, हर जगह बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है। मेल में देखें तो ऑर्गन्स कोल्ड लगता है, ऑफेंसिव पर्स्पिरेशन लगता है, ग्लीट, डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा ओनली ड्यूरिंग नाइट, जो कि डिस्चार्ज होता है वो सिर्फ नाइट में होता है, नो पेन, बिकॉज उसके ऑर्गन्स में कोई सेंसेशन नहीं है, कोल्डनेस पार्ट है उसका। कोंडाइलोमेटा सराउंड्स हेड ऑफ पेनिस, जो जो गोनोरिया के सिम्टम्स होते हैं वो भी मेल्स में दिखते हैं इसमें। कंप्लेन फ्रॉम पॉइशन। फ़ीमेल का पार्ट देखें तो फ़ीमेल जैसा हमने बताया कि सेपिया मेडिसिन फ़ीमेल के लिए बहुत ही सूटेबल है। तो फ़ीमेल में पेल्विक ऑर्गन रिलैक्स्ड रहते हैं, जो उसके यूटरस रहते हैं, बियरिंग डाउन सेंसेशन लगता है, उसको ऐसा लगता है सब कुछ उसके वल्वा स्केप हो गया है, सब कुछ निकल गया है, ठीक है। मस्ट क्रॉस लिम, तो उसको ऐसा लगता है कि वो क्रॉस करके बैठे ताकि वो बाहर ना निकल जाए, उसको ऐसा फील होता है। मस्ट क्रॉस लिम टू प्रिवेंट प्रोट्रूजन और प्रेस अगेंस्ट वल्वा। ल्यूकोरिया के देखेंगे तो येलो ग्रीनिश रहता है विथ मच इचिंग। मेंसेस टू लेट एंड स्कैंटी, इरेगुलर, अर्ली एंड प्रोफ्यूज। शार्प एंड क्लचिंग पेन्स, violent stitches upward in vagina from uterus to umbilicus, prolapse of uterus and vagina। prolapse of uterus यही होता है जो यूटराइन के मसल्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं और जिसकी वजह से पेशेंट का एक नॉर्मल लैंग्वेज रहता है कि उसको लगता है सब नीचे नीचे जा रहा है, सब खाली खाली जा रहा है। तो मॉर्निंग सिकनेस जैसे मैंने बताया आपको, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ये मेडिसिन अच्छी होती है। वजाइना पेनफुल स्पेशली ऑन कॉइशन, जैसे मैंने आपको बताया कि शादी के बाद उसके फर्स्ट नाइट पे इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होता है जिसकी वजह से उसके साथ साथ कॉइशन में भी उसको तकलीफ़ होती है। रेस्पिरेटरी की बात करें तो उसमें ड्राई फटीगिंग कफ अपेरेंटली कमिंग फ्रॉम स्टमक, बहुत ड्राई कफ रहता है। रोटन एग टेस्ट विथ कफिंग, उसको एक अलग ही कफ का उसको टेस्ट आता है जो कि रोटन एग के जैसा लगता है। ऑपरेशन ऑफ चेस्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग, चेस्ट में बहुत भारी भारी लगता है, ऐसे दबा हुआ लगता है। डिज़निया वर्स आफ्टर स्लीप, जब वो सोती है सोने के बाद उसको डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में। बेटर रैपिड मोशन, जब वो कुछ काम करती है, इसका मतलब सिंपली है सेपिया जब कुछ काम करती है, जब कोई काम में बिज़ी रहती है तो उसको कोई कंप्लेन नहीं होता। अगर वो सोने जाए, अगर बैठे रहे तो खाली दिमाग उसके लिए तकलीफ़ पैदा करती है। कफ इन मॉर्निंग विथ प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन, टेस्टिंग सॉल्टी, जैसे उसको हमेशा देखा है कि टेस्ट उसका हमेशा सॉल्ट लगता है उसको। हाइपोस्टैटिक प्लूराइटिस, वूपिंग कफ दैट ड्रैग्स ऑन, कफ एक्साइटेड बाय टिकलिंग इन लैरिंग्स और चेस्ट, उसको ऐसा लगता है कि इधर लैरिंग्स में ना कुछ तो उसको खुजली हो रही है और चेस्ट में कुछ खुजली हो रही है जिसकी वजह से उसको बार बार कफ हो रहा है। अभी हम हार्ट की जगह जाएंगे तो फिर हार्ट में सिम्टम है वॉयलेंट इंटरमिटेंट पाल्पिटेशन, बीटिंग इन ऑल आर्टरीज, ट्रेम्युलस फीलिंग विथ फ्लशेस, उसको हार्ट में ऐसा सेंसेशन लगता है कि वो उसको फील होता है कि हार्ट बीट हो रहा है, इतना ज़्यादा पाल्पिटेशन होता है, इतना सीवियर वॉयलेंट पाल्पिटेशन होता है। और उसको जब फीलिंग आती है उसके साथ साथ फ्लशेस, उसके साथ साथ उसको गर्मी होती है। बैक की बात किए जाए, वीकनेस इन स्मॉल ऑफ बैक, पेन एक्सटेंड इनटू द बैक, कोल्डनेस बिटवीन द शोल्डर, ये काफ़ी इजी है समझने के लिए। एक्सट्रीमिटी में अगर हम जाएंगे तो लोअर एक्सट्रीमिटी लेम एंड स्टिफ, टेंशन एज इफ टू शॉर्ट,
बहुत भारी भारी लगेगा लोअर एक्सट्रीमिटी में, हैवीनेस